गिरवा रहे हैं, बजरी के ट्रक गिरवा रहे हैं, पत्थर के पत्थर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए जो नीचे खड़े हैं वो तो ये सोच रहे होंगे यार चलो इन दोनों के आपस में जो एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे वो पत्थर मारना खत्म हो गया, लड़ाई इनकी ओवर होगी। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि छत के ऊपर एम्यूनेशन वो इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना एक ओवर सिंप्लीफाइड सी मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान HQ-19 की ले रहा है, किस लिए ले रहा है? ऑफ कोर्स इसलिए ले रहा है, इंडिया अपने आर्सेनल्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, न्यू मिसाइल सिस्टम्स वो देख रहा है। वो क्यों देख रहा है? वो क्यों पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, बिकॉज दे वांट टू रीस्टार्ट द एस्केलेशन, और वो ये चाहते हैं कि जब हम एस्केलेशन को रीस्टार्ट करें तो दुनिया हमारे पीछे खड़ी हो। पहले दुनिया हमारे पीछे खड़ी नहीं थी, अब हमारे पीछे दुनिया खड़ी हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया हमारे पीछे पहले खड़ी थी, हमारे पास बहुत से ममालिक थे, हम उसको रीइग्नाइट कर रहे हैं, उस पैशन को रीइग्नाइट कर रहे हैं। हम उस जो हमें डिप्लोमेटिक विन था हमारा, हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। हम चाइना से और सिस्टम्स ले रहे हैं, हम चाइना से अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। तो वो छतों के ऊपर ना अब दोनों जो पार्टीज हैं उन्होंने पत्थर वगैरह रखने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि ज्यादा अब चांस है कि अब जब लड़ाई होगी तो दैट विल बी bear some fruit. You can talk of it this way, bear some fruit, और that will have consequences. देखिए प्लस माइनस आप दोनों तरीकों से जैसे जैसे देखना चाहें देख लें। तो ये था शिमला एग्रीमेंट का सिंबलिज्म। इंडस वाटर ट्रीटी भी एक सिंबलिज्म थी। क्या था? इंडिया अपने डैम्स बनाता रहा था कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। पाकिस्तान कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है, कभी अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर रहा है, लेकिन इंडिया नेवर केयर्ड अबाउट इट। उसने केयर नहीं की, वो अपने डैम्स बनाता रहा। तो इंडस वाटर ट्रीटी को तो वो पहले कहां इतना ज्यादा वो इन्फोर्स करता था। तो शिमला एग्रीमेंट और इंडस वाटर ट्रीटी यहां पे सिंबलिज्म चल रहा है। वो सिंबलिज्म ये है कि हम आपको प्यासा रखेंगे। हमारा सिंबलिज्म क्या है? ठीक है, फिर हम आपके ये जिस चीज को आपने इंप्लॉय किया एज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फिर हम इस चीज को लेंगे। कश्मीर वाकई पाकिस्तान की शहर है, ये 1947 में कायदे आजम ने फरमाया था, तो हम कश्मीर को लेंगे। फिर हम देखते हैं आप किस तरीके से रोकते हैं। सेम इज गोइंग टू बी द केस विद चाइना। चाइना ने अपने लद्दाख के एरिया को अब क्लेम करना है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आई टेल यू दिस थिंग, दिस इज माय प्रेडिक्शन कि ये जो सिंबलिज्म है, ये सिंबलिज्म कुछ ना कुछ शो कर रहा है। ये जो एक्टिव डिप्लोमेसी दोनों ममालिक की जा रही है, डिप्लोमेटिक मिशंस जा रहे हैं दुनिया को ये बावर कराने कि किस तरीके से हमें कॉर्नर किया जा रहा है। इंडिया भी यही काम कर रहा है। इंडिया भी वो जाके अपना एक विक्टिम कार्ड खेला, हालांकि इंडिया वाज द एग्रेसर। हम कहते रहे कि यार एग्रेशन पे हम नहीं जाएंगे, आप हमसे बातचीत करें, हम एग्रेशन नहीं चाहते। हम एग्रेशन कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दे वांटेड द एग्रेशन, और उस एग्रेशन ने हमें किसी ना किसी तरीके से फायदा ही दिया। फायदा किस तरह दिया कि वी हैव कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इमर्जिंग अ स्ट्रॉन्गर पार्टी। साइकोलॉजिकली अभी हम एक बेहतर पोजीशन में हैं एज कंपेयर टू इंडिया। इंडियंस नो इट, इंडियंस देमसेल्व्स नो इट। आप किसी भी इंडियन से पूछेंगे तो दे नो इट कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, ऑपरेशन सिंदूर में, दे गॉट डिफीटेड। दे नो इट, दे वोंट एक्सेप्ट इट पब्लिकली, क्योंकि एक्सेप्ट करना तो देखें, आप अगर पालकी शर्मा के प्रोग्राम्स को देखें, द वे दैट शी इज रियली रिग्रेटिंग कि क्यों यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारे फील्ड मार्शल को बुला रहा है, क्यों हम लोगों को पजीराई मिल रही है इंटरनेशनल एरिना में, क्यों हमारे दोस्त हमारी मदद को आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि वो उन दोस्तों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोस्तों के खिलाफ। तो आप अगर इंटरनेशनल सिनेरियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन मीडिया भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि यार वी गॉट डिफीटेड। इसमें हम किसी फखर से ये बात नहीं कर रहे, हम अभी भी यही बात करते हैं, वी आर नॉट फॉर वॉर, वी डू नॉट एडवोकेट वॉर। हम इस चीज को एडवोकेट कभी नहीं करते, लेकिन आपने इंडस वाटर को एज थ्रेट पाकिस्तान को बना के जब पेश किया तो आपने तो बेसिकली स्टार्ट कर दी ना न्यूक्लियर जो एस्केलेशन लेटर थी, वो तो हमारे देखे ना, हमारा पानी तो हमारे लिए एक रेड लाइन है, रेड लाइन। आपको भी इस चीज का पता, आपको भी इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से पता कि ये रेड लाइन है, और इसको हम क्रॉस करेंगे तो थ्रेश होल्ड्स जो हैं वो क्रॉस होंगे। पाकिस्तान ने बहुत सारे थ्रेश होल्ड्स रखे, इंडिया को पता है कि हमने जब उनको क्रॉस किया तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया। मैं वो कमेंट्स बार बार इंडियंस आते हैं कि जी आप प्रूफ दिखाएं कि जी 5
जहाज या 7 जहाज आपने कैसे गिराए हैं। तो मुझे ये बताइए ना कि आप कोई प्रूफ दिखाए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट में पाकिस्तान के ऊपर वेपन्स फेंके। हम तो नहीं मानते, कोई वेपन नहीं आया था। आप कहेंगे ना कि यार वो वीडियोस हैं जिस वीडियोस में वो वेपन्स गिर रहे हैं, यही है ना, और क्या है। सैटेलाइट इमेजरी तो हम भी यहां पे आपसे ये कह रहे हैं कि वो क्रेडिबल नहीं है, आप हमारी सैटेलाइट इमेजरी को क्रेडिबल नहीं समझते। तो ऑफ कोर्स आपको और क्या प्रूफ चाहिए। योर ओन मिलिट्री हायरार्की, आपकी जो टॉप ब्रास है वो एक्सेप्ट कर रही है कि रफेल्स गिरे, वो एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे एयरफोर्स को नुकसान हुआ है, हमने सीखा है। चलें जी, क्या सीखा है वो तो आप बाद में बताएंगे, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी एयरफोर्स को नुकसान हुआ है। ठीक है, आपके जो S-400 जो ऑपरेट कर रहा था वो ऑपरेटर मारा गया। तो इन चीजों को आप देखें। हम तो कभी ये नहीं कहते कि यार आपके मिसाइल नहीं आए थे पाकिस्तान में, प्रूफ करें, प्रूफ करें। मैंने एक एग्जांपल कमेंट्स में भी ये कहा था कि देयर आर पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड हु स्टिल बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। इस साइंस के दौर में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार ये साइंस सब फजूल बातें करती है, अर्थ असल में फ्लैट है। फ्लैट अर्थ के मानने वाले आपको अभी भी मिलेंगे। तो क्या हम ये मान लेंगे दी अर्थ इज फ्लैट जस्ट बिकॉज दे से कि हमें प्रूफ दिखाओ? भाई प्रूफ आपको दिखाते हैं, सैटेलाइट ISS जो मूव कर रहा है उसकी लाइव आप स्ट्रीम देख ले, आपको पता चल जाएगा दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट। येट देयर आर एजुकेटेड पीपल आउट देयर। ये पूरी कम्युनिटी आपको पता है एजुकेटेड पीपल की। आपको हैरानगी होगी, लेकिन आप जरा सर्च करें, आपको पता चलेगा दैट देयर आर पीपल हु थिंक दैट द अर्थ इज फ्लैट। साइंस हमारे साथ जो है वो मजाक कर रही है, ये साइंस हमें बताना नहीं चाह रही। देयर आर एलियंस अराउंड, साइंस हमें नहीं बताना चाह रही। अब तो नेशनल जियोग्राफिक में भी पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं कि जी UFOs किस तरीके से आते हैं जाते हैं। आपको हर तरीके के लोग मिल जाते हैं। मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को पेश करना होता है जो उनके ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को बैक करें। क्रिस्टीन फेयर को किस लिए बुलाते हैं? किस लिए इंडियन क्रिस्टीन फेयर को बार बार अपने शोज में मधु करते हैं, पैनलिस्ट में रखते हैं? और कई दफा होता है कि क्रिस्टीन फेयर उन्हीं के मुंह के ऊपर तमाचा मार के चली जाती है और ये सोचते रहते हैं यार ये क्या किया क्रिस्टीन फेयर ने। क्योंकि जाहिर है जितना भी प्रोपेगेंडा करने की वो कोशिश करे, इन द एंड शी इज एन एनालिस्ट, शी हैज टू स्पीक अप थिंग्स। क्रिस्टीन फेयर ने आपको कहा कि जी आपके जहाज गिरे, आपकी एयरफोर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी है। क्रिस्टीन फेयर ने ये बात की कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो बात करते हैं हमने ये गिरा दिए वो गिरा दिए, उसने एक वर्ड यूज किया, बकवास। भाई शी thinks that everything that you present, everything that you speak is of no worth। आपने तो उसको बड़े शौक से बुलाया था ना कि आएंगी क्रिस्टीन फेयर और आके पाकिस्तान को, यही काम उन्होंने 2019 के बाद किया था जब आप लोगों ने क्रिस्टीन फेयर को बुलाया था और क्रिस्टीन फेयर के सामने प्रेजेंट किया था कि हमने पाकिस्तान के एक F-16 गिरा दिया था, इससे पहले कि MiG-21 गिरता तो अभी नंदन ने गिरा दिया। तो उसने उस F-16 के मुतालिक और वो जो बॉम्बिंग हुई थी जिसमें टिन का एक रूफ टॉप था जिसमें एक सुराख हुआ था और दिखाया था जी ये देखें ये हम लोगों ने तबाह किया था सैंक्चुरी। तो उसने कहा था कि ये तो आप जहां से एक टॉयलेट सीट भी गिराएंगे तो वो टिन का रूफ ऊपर नहीं रहेगा, आप बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं। तो शी प्रेजेंटेड द फैक्ट्स टू द इंडियन पीपल। अपने तमाम तर बाइस के बावजूद उसने इस चीज को एडमिट करने से इनकार कर दिया कि इंडिया ने ना 2019 में ऑब्जेक्टिव्स अपने मीट किए बल्कि उस वक्त भी मुंह की खाई है, और 2025 ये जो मई के स्टैंड ऑफ था इसमें भी इंडियन एयरफोर्स ने डिफीट जो है उसको टेस्ट किया दोबारा। मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों इंस्टेंसेस में इंडिया ने अपनी एयरफोर्स का बहुत नुकसान किया। एक ऐसे टारगेट्स, ऐसी सिचुएशन में एयरफोर्स को डाल दिया जिनमें एयरफोर्स का कोई रोल नहीं बनता था। और एयरफोर्स ने क्या किया? एयरफोर्स ने अपनी वीकनेसेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने, पहले अगर एयरफोर्स का एक नाम भी था इंडियन एयरफोर्स का, इट वाज अ बिग एयरफोर्स, इट स्टिल इज अ बिग एयरफोर्स, लेकिन द वे दैट द पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज डेल्ट विद द इंडियन एयरफोर्स, it has it was a big blow to the reputation of the Indian Air Force and the Indian Air Force pilots। demoralize हो गए। How can they come back on their Rafales, face the jet and seize, face our AWACS?
फेस आवर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स। ठीक है, आप डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं, जरूर रहे। यू कीप इन योर डिनाइल मोड, you keep in your denial mode, and we know what has happened and your top brass knows what has happened. इसीलिए उस सीज फायर के बाद जो आप लोगों ने, I again say, जो आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करके सीज फायर करवाया, अमेरिका अप्रोच आप लोगों ने किया सीज फायर। देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल को सुने और बस 2 मिनट आप उस एग्जाम्पल को सुने, और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ हु कॉन्टेक्टेड हु फॉर द सीज फायर। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से, इससे पहले के ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता, कहता रहा स्ट्राइक ना कीजिएगा, जंग ना हमारे ऊपर थोपिएगा, हमारी प्रेफरेंसेस में जंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम मिलजुल के बातचीत से आगे बढ़ना चाहते हैं, आए नेगोशिएट करें, आए आप हमें प्रूफ दें, हम आपके साथ शामिल होते हैं तहकीकात में। ठीक है, अच्छा, आपने ये बात ना मानी, हम कुछ कमजोर पोजीशंस पे थे ना आपके ख्याल से, तो ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, आप लोगों ने अपने फाइटर जेट्स भेजे, फाइटर जेट्स ने यहां पे मिसाइल्स लॉन्च किए, गिरे, हम एक्सेप्ट करते हैं गिरे, ठीक है, मासूम बच्चे, मासूम लोग उसमें शहीद हुए, हम फिर भी कमजोर पोजीशन में आपके मुताबिक थे उस वक्त, हम लोगों ने आपकी एयरफोर्स का फिर नुकसान किया। ठीक है, हमने आपकी एयरफोर्स का नुकसान किया, और वो नुकसान किया कि आपके अब टॉप मिलिट्री ब्रास की एक्सेप्ट करिए, 2 दिन तक तो आपकी एयरफोर्स बिल्कुल ही ग्राउंड हो गई थी। एकदम से क्यों ग्राउंड हो गई थी? आपके पास तो बेस्ट एयरक्राफ्ट थे, आपके पास तो रफेल्स थे, तो क्यों ग्राउंड होगी? नुकसान हुआ था ना, वैसी तो नहीं ग्राउंड हुई। फिर भी आप लोगों ने हमारी बात ना मानी, आप लोगों ने हमारी बात ना मानी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ दिन और वेट किया, आपने हमारी बात ना मानी, आप ड्रोन्स भेजते रहे, आप ड्रोन्स भेजते रहे, ठीक है, आप हमारा नुकसान करते रहे, हम फिर भी कहते रहे कि यार अब हम जवाब देंगे, वो जो जवाब था एयरफोर्स का, उसके अलावा भी जवाब देंगे। आप लोगों ने हमारी बात ना मानी। फिर जब आप लोगों ने पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, तो फिर जब हम लोगों ने जवाब दिया, देखिए अभी तक आप हमारी बात नहीं मान रहे थे, हम कहते थे सीज फायर करें जी, बातचीत करें, आपने कहा नहीं जी नहीं, सीज फायर क्यों करें, हम तो स्ट्रांग हैं, हमने अभी तक आपके ऊपर अटैक किया, आपने तो अभी तक कोई अटैक ही नहीं किया। आपने क्या किया? आपने फिर जब अटैक किया और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स की बारिश की, जो आपके मुताबिक ऐसी हवा में फटते रहे, आपका S-400 ऐसी हवा में उनको खत्म करता रहा, तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर तो आप जो कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन में थे, आपको तो और गुस्सा आना चाहिए था कि हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान की हमें जवाब देने की। एक ही दिन में सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखे ना, जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारने शुरू किए, हम कहते हैं 100% नुकसान हुआ, आप कहते हैं नहीं जी नहीं, वो फेल हो गए थे, 10% हुआ, 20%। जब पाकिस्तान ने करना शुरू किया, आपको तो पाकिस्तान को पनिशमेंट देनी चाहिए थी ना, कि जिस मुल्क को आपने ये पनिशमेंट दी कि जिसके खिलाफ आपके पास कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं था। ठीक है, 79 लोगों के जो टेररिस्ट एक्ट में मारे गए थे, उनके खिलाफ आप जो बदला लेने आए थे, आपने बदला लिया। तो जब पाकिस्तान ने और लोगों को मार दिया आपके मुताबिक, ठीक है, और आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर आके आपके ऊपर मिसाइल लगाए, ठीक है, तो फिर आपने सीज फायर कर लिया। मतलब ये कोई बात समझ नहीं आई क्या? आप लोगों को समझ आई है? इंडियन पीपल, इंडिया के अवाम, आपको समझ आ रही है कि जब आप लोगों ने, जब हम कहते रहे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि हम सजा देंगे, और आपने दी, मिसाइल फेंके, आप लोगों ने मिसाइल मारे, फिर हमने कहा ठीक है अब हमने किया, अब हमने ये मिसाइल मारे हैं, ये वीडियो देख लो, ये फतेह मिसाइल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सीज फायर कर दिया, और सजा देनी चाहिए थी ना। देखिए ना, पाकिस्तान, आपके मुताबिक पाकिस्तान तो 4-6 दिन
नहीं सह सकता था। तो ये मैं बार बार यही तो कहता हूं कि यही तो बेस्ट आपके पास टाइम था, और कॉर्नर करते पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं कर सकता था ना, जंग नहीं सह सकता था। सीज फायर क्यों किया? आप इंडियंस मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे। अच्छा, आप ये कहने वाले भी नहीं रहे कि यार अमेरिका की वजह से किया, क्योंकि आप तो हमेशा ये बताया करते थे कि जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट होता ना उधर तो ये अमेरिका को नहीं देखते, जहां पे इंडिया का इंटरेस्ट होता उधर तो अमेरिका को ये घास नहीं डालते। तो सीज फायर क्यों किया? मैं चाहूंगा अपने पाकिस्तानी जितने भाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो इंडिया से, क्योंकि बार बार पूछते हैं जी इसका आप दीजिए, जो जहाज हमने इंडिया के अंदर गिराए हुए हैं जिसकी वीडियोस भी आई हुई हैं, उन वीडियोस को ये कहते हैं ये तो सोशल मीडिया की वीडियोस हैं। ठीक है, तो एविडेंस आप आप अपने एविडेंस अपने वीडियो से अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम आपसे फिर एक सवाल पूछते हैं, सीज फायर क्यों किया? सीज फायर क्यों किया? आप पूछते रहे सीज फायर क्यों किया? अमेरिका की बात क्यों मानी? अमेरिका तो आपकी बात मानता है, आपने अमेरिका की कहां से बात मान ली? तो डू आस्क देम दिस क्वेश्चन। और फिर भी हर वीडियो के एंड में मैं फिर से यही बात करता हूं कि अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से हमें ये इज्जत नसीब हुई है। ये अल्लाह ताला की मदद है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा आजिज रखे अपने सामने। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपना ओबीडियंट बंदा बनाए। हम में कभी भी फख्र ना आए, अकड़ ना आए और आजिज रहें। आजिज़ी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आजिज़ी के साथ साथ गैरत भी बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक अल्लाह के सामने आजिज कौम है, लेकिन दुश्मन के सामने, और उस दुश्मन के सामने जो हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करे, हम अपना सर हमेशा फख्र से बुलंद रखेंगे। और शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करने का बहुत बड़ा जो एक सिग्नलिंग है वो ये है कि नाउ अगेन वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम इट विल बी अस लॉन्चिंग अ स्ट्राइक। लेकिन ये चीज़ आप जहन में रखें कि पाकिस्तानी फौज कभी भी सिविलियंस के खिलाफ नहीं लड़ती। सिविलियंस चाहे इंडिया में क्यों ना हो, मुसलमान कभी भी नहते सिविलियन को निशाना नहीं बनाता, कभी भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं, लेकिन आप देखें कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को जब लॉन्च किया तो नॉन मिलिट्री टारगेट सिविलियंस को निशाना बनाया, सिविलियंस को। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। हम दुआ करते हैं कि बात एस्केलेशन की तरफ ना जाए, हम दुआ करते हैं कि पीस की बात हो। हम पीसफुल लोग हैं और मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि मुझे आप कमेंट करें, बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उन कमेंट्स को भी ज़रूर लूँगा, और नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो जिन लोगों की सजेशंस पे वो वीडियो बनी होगी मैं ज़रूर उनके नाम भी वीडियो पे आएंगे, जैसा कि अभी आए। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।